के द्वारा। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे जारी करेगा। चुनावी शेड्यूल 3 से 7 फेज में। देखिए, पहले संभावना थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 6 से 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि तारीखों को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है। ऐलान के साथ ही लागू होगी आचार संहिता। चुनाव का शंखनाद, तारीखों का ऐलान आज। लोकसभा चुनाव का आगाज 2024 का घमासान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि इस बार 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जा सकते हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने भी 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पक्ष विपक्ष लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार के विकास के दावों को खोखला बता रहा है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने में लगा है। तो वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बता रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। चुनावी शेड्यूल जारी करने से पहले ही चुनाव आयोग ने 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति 15 मार्च को ही की है, जिसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाने में लगी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम मशीन का बटन दबाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुद्दे, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मोदी सरकार के 10 वर्ष में हुए विकास के मुद्दे, विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे, आईएनडीआईए परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन। ये सभी बीजेपी के वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। वही विपक्ष एक साथ तो दिखाई देता है, पर सीट के बंटवारों और एक दूसरे के साथ ही प्रतिस्पर्धा में भी दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बार दोनों तरफ से किन चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है। अब तक के चुनावी अभियान से साफ है कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दिलाने का सारा दारोमदार इस बार पीएम मोदी पर ही है। वहीं कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद राहुल गांधी ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। यूपी में विपक्ष की कमान अखिलेश यादव के हाथों में दिखाई पड़ रही है। वहीं टीएमसी के लिए ममता बनर्जी चुनावी अभियान को लीड करेंगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। 543 सदस्यीय लोकसभा में बीजेपी बहुमत आंकड़े 272 से काफी आगे थी। इस जीत के साथ पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 370 से ज्यादा तो एनडीए ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यानी तैयारी सारे पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सत्ता के फाइनल में हैट्रिक लगाने की है। देश के सभी राजनीतिक दलों को आज दोपहर 3 बजे का इंतजार है। चुनाव आयोग की पीसी के बाद चुनावी शंखनाद के साथ पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। तारीखों के ऐलान के बाद सियासी संग्राम और तेज हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी सियासी दलों ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एसपी एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कायस्थ वोटों में सेंध दबाने के लिए अनोखा दांव चलाया है। लोकसभा चुनाव सामने है और सियासत गर्म हो गई है।
ऐसे में वाराणसी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने एक पोस्टर लगाया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जो कायस्थ स्थिति की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और समाजवादी पार्टी परिवार में जुड़ने की बात कही गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब सामने आ गया है और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी वोटरों को किसी न किसी तरीके से रिझाने में लगी हुई है और ऐसे में आप वाराणसी में इस तरीके के पोस्टर को देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राजनीति में वोटरों को प्रभावित करने के लिए लोग किस कदर से आगे आ रहे हैं, किस तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, वो इस पोस्टर को देख के समझा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे एमएलसी आशुतोष का कहना है कि हमने सबकी बात की है पर कायस्थों को कोई हित नहीं रखता, कोई देखता नहीं है, कोई उनकी बात सुनता नहीं है, इसीलिए कायस्थों को अपनी तरफ खींचने का एक हथकंडा अपनाया है। पर जिस तरीके से सियासत हो रही है और समाजवादी पार्टी जिसका ग्राफ लगातार गिर रहा है वो अब इस तरीके के पोस्टर लगा करके लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी खुद मौजूद हैं। आशुतोष जी, आप एमएलसी के पद पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारी जनता के प्रतिनिधि हैं और आपके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर के, ये कहां तक सही है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी विचारधारा के हैं। जाति धर्म संप्रदाय से बहुत ऊपर हम लोग उड़ के सोचने का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि आज की जो राजनीति है वो जातिगत आधार पर आधारित है और जिस जाति से मैं आता हूं उस जाति का लगातार, भाई आप देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आप हमारे बनारस के लाल बहादुर शास्त्री जी और चाहे आप देख लें जयप्रकाश नारायण जी, राजनीति बहुत ऊंचा उन लोगों का स्थान रहा, लेकिन सबसे अगर उपेक्षा किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। तो हमारे समाज के लोग कुंठित थे, व्यथित थे, तो हम हर समाज की राजनीति कर रहे हैं, हर समाज के लोग हमारे लिए बराबर हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत बात आती है किसी की तो उसके लिए हम लोग को, हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए। ऐसे में आम जनता जो कायस्थ नहीं है वो तो अपने आप को आपसे अलग महसूस करने लगेगी। बिल्कुल अलग महसूस नहीं करें, क्योंकि हमारा जो काम है हम आम जनता का ही काम कर रहे हैं। हम अपने आम जनता के लोगों के हित में हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने काम में कभी अलग नहीं किया। लेकिन राजनीतिक रूप से जहां समाजवादी लोग ये चाहते हैं कि हर समाज को बराबर सम्मान मिले और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी उपेक्षा कर रही है तो उसके खिलाफ हम लोग साथ में खड़े होने का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।